हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी नीरज एंड वेलकम टू माय चैनल 90 एंड प्राउड। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, तगड़े होंगे। तो भाई वीडियो बनाने का आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रोटीन। कि प्रोटीन कितनी तरीके के होते हैं। आजकल हम कई सारी टर्म्स सुनते हैं। कोई कहता है वे प्रोटीन लो, कोई कहता है आइसोलेट लो, कोई कहता है रॉ प्रोटीन लो, कोई कहता है केसीन प्रोटीन लो। प्रोटीन क्यों लेना चाहिए और प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल। प्रोटीन से मसल बनती है। प्रोटीन ही वो है जो आपकी मसल को प्रिजर्व करके रखता है, आपको हेल्प करता है आपकी एजिंग कम करने में। और प्रोटीन का काम है मसल को हील करना, रिपेयर करना। आज की भाषा में बात करें तो कई सारी टर्म्स आती हैं कि प्रोटीन कौन सा लेना है, कितना लेना है। कितना लेना है प्रोटीन, ये मैंने बताया हुआ है। पहले के अंदर आप सबसे पहले तो ये देखिए उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल जो कि कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये सब इंक्लूड होने चाहिए, तो ही आपको प्रोटीन काम का है। और सबसे पहले प्रोटीन की हम बात करें तो जो सेफेस्ट फॉर्म है और इजी टू एक्सेस फॉर्म है दैट इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के अंदर आप ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी आता है। और देखिए प्रोटीन कई तरीके के आते हैं। प्रोटीन में आता है एक तो रॉ प्रोटीन आता है, और दूसरा जो होता है वो इसके अंदर आता है अपना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में। तीसरा जो आता है इसमें आइसोलेट में। चौथा जो इसमें मोर सुपीरियर जो आता है दैट इज हाइड्रोलाइज्ड। अब इन सब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इन सब की प्रोसेसिंग, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ता रहता है। सबसे पहले फॉर्म जो निकल के आती है दैट इज रॉ प्रोटीन। उसका डाइजेशन और बेटर करने के लिए, एब्जॉर्प्शन और बेटर करने के लिए उसको वापस फिल्टर किया जाता है। मैं बहुत लेमैन भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोटीन में डिफरेंशिएट कैसे होता है। प्रोटीन में जितना फिल्टरेशन होगा उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी, आपके पेट पे, आपके गट पे वो हल्का रहेगा। तो जिन लोगों को आजकल आपने सुनी होगी, कई लोगों को समस्या होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, वैसे तो जितने जनों को होती है उसमें से भी आधों को ही होती है, आधों को तो होती ही नहीं है। पर वो आजकल एक ये ट्रेंड भी है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ही नहीं होती है, किसी किसी को जेन्युइनली होती है। तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है जेन्युइनली, उनके लिए सबसे अच्छी फॉर्म है आप प्लांट प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। आप प्लांट प्रोटीन वो होता है जो कि मिल्क से नहीं बनता है, मिल्क के एक्सट्रैक्ट से नहीं बनता है, वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लांट प्रोटीन। ये उनके लिए है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म रहेगी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अच्छा रहता है। एब्जॉर्प्शन इसका फास्ट होता है, बॉडी में कंज्यूम जल्दी होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्रोटीन का काम क्या है। प्रोटीन के अंदर जब तक प्रोटीन सिंथेसिस आपका हिट नहीं होगा, जब तक वो प्रोटीन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और उसके लिए उसमें आइसोल्यूसिन और वैलिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रांच ऑफ अमीनो एसिड्स है। इसके बारे में कभी हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस जरूर करेंगे। तो आप ये देखिए कि आप जो भी प्रोटीन लेते हैं उसका अमीनो प्रोफाइल जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। आजकल कंपनियां उसको कंप्लीट करने के लिए अमीनो स्पाइकिंग भी करती है, उससे बच के रहें। उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं आजकल जो कि जेन्युइन रिव्यू देते हैं प्रोटीन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में। तो आप उनको फॉलो करिए। और रही बात प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म है। जिनको थोड़ा सा डाइजेशन इशू रहता है, कई जनों को ये देखा गया है कि जब वो वे प्रोटीन लेते हैं उन्हें पेट में दर्द होता है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है। उसके लिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप आइसोलेट प्रोटीन यूज करें। इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट फिर भी आप इसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा ही समस्या है पेट में प्रोटीन लेते ही जिनको इश्यू आ जाता है, उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म होती है हाइड्रोलाइज्ड, बट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन अवेलेबल राइट नाउ। तो ये आप सोच के यूज़ करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो
आप ज़रूर से यूज़ करिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वे प्रोटीन से भी काम चला सकते हैं। कोशिश ये करिए आपका प्रोटीन जेन्युइन हो, अच्छी कंपनी का हो, उसका अमीनो प्रोफाइल पूरा हो, और सबसे अच्छी बात ये कि जहाँ से भी आप खरीदें प्रोटीन, विद बिल जीएसटी के साथ खरीदें या कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदें। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आप प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो अपना प्रोटीन इंटेक कवर अप कर ही लेते हैं अपनी डाइट से, और उसके बावजूद भी उनको वे प्रोटीन लेना ही पड़ता है टू बिल्ड सम एक्सेस मसल, टू प्रिजर्व द मसल। और जो वेजिटेरियंस हैं उनको तो प्रोटीन पे उनको रिलाय होना ही पड़ेगा वे प्रोटीन के लिए। तो वे प्रोटीन वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि उन्हें, देखिए रॉ में सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रॉ ज़्यादातर लोगों के पेट पे हैवी रहता है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे डाइजेस्ट करने में इश्यूज भी काफ़ी आते हैं। आप यूज़ करें कॉन्सेंट्रेट फॉर्म वे प्रोटीन, और उससे बेटर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। आप आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी सबसे बेस्ट जो आता है हाइड्रोलाइज यूज़ कर सकते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो आपको अलाउ करता है आप यूज़ करिए, बट यूज़ करिए प्रोटीन। और देखिए, प्रोटीन खाली बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता है कि भाई मैं मसल बनाऊंगा तो प्रोटीन चाहिए। मसल बनाने में तो प्रोटीन चाहिए, पर जो मसल आपने ऑलरेडी बनी हुई है, आप जिम नहीं जाते हैं, आप नॉर्मल आदमी भी हैं, तो जो मसल बनी हुई है उसे प्रिजर्व करने के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटीन इज ऑल अबाउट द वेलबींग ऑफ योर मसल। आप उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आज आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको क्या प्रोटीन लेना है। देखिए, मैं समराइज कर देता हूँ। आप अफोर्ड कर सकते हैं आइसोलेट लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते कॉन्सेंट्रेट लीजिए। केसीन प्रोटीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका डाइजेशन स्लो रहता है बट ये भी अच्छा है और ये सस्ता भी मिल जाता है। आप केसीन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं, आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड यूज़ कर सकते हैं। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो प्लांट प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, पी प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। आजकल देखिए मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। अभी एक यीस्ट प्रोटीन भी अवेलेबल हुआ, जो यीस्ट होती है फर्मेंटेड, उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इसका कोई स्पेशल रोल नहीं है, ये कुछ स्पेशल पार्ट नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग आई गेस। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये यीस्ट जब बनती है तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके पाउडर फॉर्म में आपको बेच दिया जाता है। ये मार्केटिंग का एक नया फंडा है। इसमें ना पढ़ के मेरे ख्याल से आप लोगों को एक चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। कीप इट सिंपल। आप वे प्रोटीन अच्छा से यूज़ करिए, मेहनत करिए, डाइट अच्छी लीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, आशा करता हूँ काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना डाउट लिख के बताइए। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना चाहता हूँ। तो आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका आंसर हमेशा दूंगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छी फिटनेस के बारे में नॉलेज लेनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे फिट, बी स्ट्रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ।